हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि एटीसी क्या होता है, एटीसी में क्या सबसे बेस्ट हो सकता है सिंस फिनेंशियल इज कमिंग टू एंड। प्लस जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो आज भी टैक्स दे रहे हैं, जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, वो एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अंडर एटीसी यू गेट 1.5 लाख डिडक्शन पर फिनेंशियल ईयर। मतलब आपको एटीसी में 1.5 लाख रुपए फिनेंशियल पर फिनेंशियल ईयर में आपको क्लेम मिल सकता है इफ यू डू द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, तो एटीसी में क्या क्या चीज इंक्लूड है पहले वो समझ लेते हैं, और मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है और मैं खुद क्या कर रहा हूँ, वी विल डिस्कस दैट। बिफोर दैट गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी आप तक आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच। तो जिस एटीसी में क्या क्या अवेलेबल है आपको, आप क्या क्या चीज़ का एग्जामेशन मिल सकता है एटीसी में। सबसे पहले एलआईसी। एलआईसी में जो प्रीमियम दे रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, वो आपको मिल सकता है। वो आपको अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए भी मिल सकता है। तो सपोज आपने अपनी वाइफ का प्रीमियम पेमेंट किया, तब भी यू आर अलाउड टू टेक दैट डिडक्शन। उसके बाद में ईपीएफ, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपका जो ईपीएफ में पैसा जा रहा है वो भी एटीसी में हो सकता है, आपका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। देन कम्स ईएलएसएस। तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो 3 इयर्स की लॉकिंग में आती है। इसका मतलब अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो जो ईएलएसएस हो, तो अगर आपने आज परचेज किया तो आप उसको कल सेल नहीं कर सकते हो। वो 3 साल के लॉकिंग के बाद ही सेल कर सकते हो। तो ये भी एटीसी में इसका भी एग्जामेशन मिलता है। फिर एनएससी, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आती है, उसमें भी एटीसी मिलता है। देर आर मेनी यूलिप प्लान्स अवेलेबल, जो इंश्योरेंस का ही है, जो भी बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस देते हैं, वो भी आप कर सकते हो। टेक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट आती है 5 साल की लिमिट के साथ में। ठीक है, वो 5 साल का लॉक इन रहता है, वो बहुत सारी बैंक्स देती है, वो भी आप कर सकते हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वन ओवर सीनियर सिटीजन उनके लिए है। देन सुकन्या समृद्धि, जिनकी डॉक्टर है, वो अगर अपने बेटी के नाम पे कुछ भी डिपॉजिट कर रहे हैं तभी एटीसी में उनको डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसका प्रिंसिपल पोर्शन अगर रिपेमेंट कर रहे हो, दैट विल ऑल्सो क्वालिफाई अंडर एटीसी। प्लस अगर आप अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं अप टू 2 चिल्ड्रेन, दिस दिस इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन अंडर एटीसी। तो जब भी आपको ये देखते हैं सब मिला के 1.5 लाख ही मैक्सिमम आप ले सकते हो। तो आप जो भी कर रहे हो, एटलीस्ट 1.5 लाख होना चाहिए, और सबकी रिसीट आपको ठीक से संभाल के रखनी है फॉर फ्यूचर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एटीसी के कहाँ मेजोरिटी ऑफ डिडक्शन मिल सकते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, मैं भी अभी भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो आउट ऑफ ऑल दिस, व्हाट आई लाइक इज मोस्ट इज ईएलएसएस। और अभी क्यों करना चाहिए एलएसएस, अभी क्या बेनिफिट है, आई विल जस्ट ट्राई टू make you understand as much as possible. तो इस एलएसएस क्या हुआ, एज टोल्ड इट्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जिसमें आपको 80 से बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या मैंडेटरी लॉक इन है 3 साल के लिए। तो इसमें क्या बेनिफिट है, एक तो आप 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। दूसरा, जो इंश्योरेंस है उसमें आपको मिलता है ऑन एन एवरेज 4-5% रिटर्न। बट यहाँ पे आपका रिटर्न कैन बी मच हायर एज कम्पेयर टू एफडी और पीपीएफ। देन इट्स द शॉर्टेस्ट लॉक इन। पीपीएफ में आपका लॉक इन 15 साल का होता है, जो जिनका भी पीपीएफ अभी चल रहा होगा, आपको ऑन एन एवरेज 7-8% ही रिटर्न मिलता है उसमें। प्लस 15 ईयर्स का लॉक इन है। एनएससी में भी 5 ईयर्स का लॉक इन है, यहाँ पे सिर्फ 3 ईयर्स का लॉक इन रहता है। प्लस इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर द वेल्थ क्रिएशन। और आप इसको एसआईपी के वे में भी कर सकते हो। तो राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग एन एसआईपी, सो दैट मेरा 1.5 लाख भी कवर हो जाता है, और मेरा एक तो वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है ऑटोमेटिकली साइड बाई साइड। सो व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑल्सो। पहला, ये मार्केट लिंक रिस्क है, ये हमेशा आपको कोई गारंटी रिटर्न तो मिलेगा नहीं, तो रिस्क हमेशा रहेगा ऑफ स्टॉक मार्केट। प्लस वो लॉकिंग के साथ में आती है 3 इयर्स। एंड देन अगर आपको गेन होता है आफ्टर 3 इयर्स, एंड द गेन इज मोर देन 1 लाख, तब आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा at 10%, which is applicable right now. So let us discuss which are the top ELSS funds right now with their expense ratio and annualized return. So guys, जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले रहे हो, प्लीज सी व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो, बिकॉज वो बहुत बड़ा गेम प्ले करता है इन योर रिटर्न एट द एंड। सो देर आर सम टॉप ELSS फंड्स, क्वांट का है, एसबीआई का है, पराग पारिक है, मोतीलाल ओसवाल है, डीएसपी है, एचडीएफसी, कोटक, फ्रैंकलिन, बंधन, निपॉन।
almost every big AMC has brought their ELSS scheme. So these are the returns: 31% in 5 years. Annualized return है कौन का 23 by Parat Parang SBI 22.9 2020 2019. These are the returns. Plus these are the expense ratio 0.7 0.9 and this varies. ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है. So you can check this. ठीक है, तो इसमें आप ये 5 साल का रिटर्न एनुअल बेसिस पे है. एज पर डेटा पॉइंट्स एक्सपेंस रेशियो फॉर द डायरेक्ट प्लान्स. रेगुलर प्लान के लिए थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी हो सकता है बिकॉज इसमें कमीशंस रहती है. तो अभी आता है आफ्टर ऑल दिस विच वन आई एम लाइकिंग. मुझे मेरे मेरे जो एलएसएस जा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है इसमें से. बिकॉज अभी राइट नाउ आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंट, तो अभी एक नया रूल आया कि जो इंडेक्स फंड है दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज इनटू ईएलएस स्कीम. तो अभी जो नया फंड आया था इट्स बिन ओल्ड. नवी नवी का ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी इक्विटी फंड. सी निफ्टी 50 में आप डायरेक्टली पैसा लगा सकते हो, प्लस इसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिल रही है. इसका एक्सपेंस रेशियो इज द लोवेस्ट, ओनली 0.12%. ठीक है, विच इज वेरी नेग्लिजिबल. तो वाई आई लाइक इट. अभी क्या है, मुझे लग रहा है निफ्टी नेक्स्ट 10 साल में कैन ग्रो एट से 10% CAGR. इसका भी पीछे क्या लॉजिक है कि इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 4 से 5% रहता है और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6 से 7% पर एनम रहती है. इफ वी ग्रो बाय दिस डेटा लाइक इन्फ्लेशन 4-5%, जीडीपी 6-7%, विच हैज बीन द, ये ऐसा हुआ लास्ट 10-15 सालों में भी. तो मैं एज्यूमिंग जो लास्ट 10-15 साल में वो भी नेक्स्ट 10-15 साल में होना है. तो जो नॉमिनल जीडीपी है उसका फॉर्मूला सिंपल हो गया, रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन. तो दैट इज अराउंड 10-12%. सो निफ्टी कैन ग्रो एज पर नॉमिनल जीडीपी विच इज 10 to 12%. और ये मेरा 10 साल का व्यू है. तो इसमें क्या रिस्क है, अब हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए, कुछ कोविड जैसा आ जाए, कुछ वॉर हो जाए, गवर्नमेंट रिफॉर्म एकदम ही बंद कर दे, तब ये व्यू चेंज हो जाएगा. तो आई एम एज्यूमिंग इन्फ्लेशन यही चलेगा, कोई मेजर वॉर नहीं होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट का रिफॉर्म विल कीप ग्रोइंग सो दैट ये जो ग्रोथ है ये इंडिया में आती रहे. तो हाउ मच आई कैन सी निफ्टी इन 2035, 10 साल बाद आज से अप्रोक्स 60,000 निफ्टी मिल जाएगी फ्रॉम करेंटली 22,600, विच इज निफ्टी ग्रोज ऑन एन एवरेज 10% द नेक्स्ट 10 years. तो ये सिंपल फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हो. तो दिस इज द रीजन. बिकॉज व्हाट, ये सब फंड में क्या इशू है, इनका कभी मैनेजर चेंज हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ स्टॉक लेके ऐसा इनका इशू आ जाता है कि हो सकता है इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाए. ये परसेंटेज आपको हाई लग रहा है बिकॉज ये कोविड से लिया गया है. ठीक है, तो मेनी फंड लॉन्च्ड बिफोर और आफ्टर दैट पीरियड ओनली. आई एम कंसिडरिंग, मुझे ये सब में यही इशू लगता है. इनका एक्सपेंस रेशियो तो इंक्रीज होता रहता है. दूसरा इशू है विद फंड मैनेजर चेंजेस, न्यू फंड मैनेजर आएगा, दे गो विद देयर थियरी और नॉट, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ. सो आई एम लाइकिंग दिस फंड द मोस्ट, निफ्टी नवी का ELSS टैक्स सेवर निफ्टी 50. इसमें क्या एडवांटेज है, तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने मिल रहा है जिसका मुझे टारगेट पता है नेक्स्ट 10 साल में अप्रॉक्स 60,000 हो जाना चाहिए. मुझे एक्सपेंस रेशियो पता है बहुत कम है. ठीक है, सो दैट गिव्स यू मच एडवांटेज. अपार्ट फ्रॉम दिस, ATC में बहुत जन LIC ले रहे हैं, PPF है, तो ये सब में मुझे रिटर्न्स कम मिल रहे हैं और इसमें टाइम होराइजन भी बहुत ज़्यादा है. तो आई डोंट वांट टू गेट माय फंड ब्लॉक फॉर PPF एंड LIC. ठीक है, तो इसीलिए जो आप टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हो. तो टर्म इंश्योरेंस भी क्लेम होता है ATC में. तो राइट नाउ माई टर्म इंश्योरेंस इज बीन क्लेम्ड. मेरा टर्म इंश्योरेंस यहाँ से माइनस हो जाता है, फिर जो फंड बचता है आई एम एम्प्लॉइंग इन दिस स्कीम ओनली, और कुछ भी नहीं है मेरे पास. सो गाइस अभी क्या है, अभी सिंस आपके पास में और नेक्स्ट 20 days बचे हैं, तो जिनका भी 1.5 लाख पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है, दिस इज द बेस्ट टाइम सिंस मार्केट इज वेरी डाउन. सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी. अगेन इट्स नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन, जस्ट गो and speak with your financial advisor. If you ask me, so this is what I am doing. अगर मेरा कुछ भी बचा, जहाँ भी मेरा 1.5 लाख इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, इफ इट्स, अगर वो नहीं होता यूटिलाइज, तो आई हैव यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बाई द निफ्टी 50 स्कीम बिकॉज वो बहुत lucrative लग रहा है अभी वैल्यूएशन वाइज भी. So guys, this was all about ATC. Hope you have liked the video. We will try to do more of the taxation video. By the way, by profession, I am a chartered accountant and SEBI registered advisor. You can follow us on social media. Link is in the description.
हाँ, थैंक यू सो मच गाइस।